नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। मैं आज आपको पर्वतों पर पाए जाने वाले चिन्ह के बारे में बता रहा हूं। इसमें कांटा बोलते हैं, गुणक बोलते हैं, धन चिन्ह बोलते हैं। तो ये जो चिन्ह है इसको हम अशुभ मानते हैं। ये हमारे जीवन में चुनौतियां उत्पन्न करता है, परंतु इसकी विशेषता ये है कि समस्याओं पर जीत पाने के लिए हमको प्रोत्साहित करता है, विजय पाने के लिए प्रेरणा देता है। और हम प्रयास करते हैं तो हमारा प्रयास सफल भी होता है। इसका हथेली पर पाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी प्रकृति प्रवृत्ति नक्षत्र और तारे के बिल्कुल विपरीत है। यह आपत्ति, विपदा, खतरे, संकट इत्यादियों के पूर्वाभास करा देता है। भाई, अगर हमें मालूम हो गया कि रास्ते में खतरा है तो हम रास्ता बदल कर चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और इसमें एक चीज और है कि ये रेखाओं की जो स्थिति है उसको भी बिगाड़ सकता है। अब मैं आपको काफ़ी वीडियो भेज चुका हूँ, 60 से ऊपर, और अब आप समझ गए होंगे कि इन प्राकृतिक आपदाओं से जो हमारा हाथ दिखा रहा है उससे बच के निकलने का साधन क्या है। और दूसरी बात जो ये है कि हम उस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात ये, विजय प्राप्त करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यही हस्तरेखा ज्ञान का प्रमुख लक्ष्य है। बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति जो है ये एक बहुत शुभ ग्रह है और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा उनके पुत्र हैं। इनका स्थान मस्तिष्क और हृदय, ये मस्तिष्क और ये हृदय, इनके बीच में एक आप क्रॉस देखते हैं कभी कभी। यहां पर हर आदमी के हाथ में नहीं होता, मेरे हाथ में नहीं है। तो ये जो क्रॉस है ये एक रहस्य गुणक कहलाता है। इसको हम सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। शनि और बृहस्पति पर पाए जाने पर ये हमको रहस्यों के बारे में बताता है, गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करता है, जादू टोने का जानकार बनाता है। और उसके बाद यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें उसके अंदर प्रवीण बनाता है, हम उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। बस इसमें एक परेशानी है कि हम अंधविश्वास और वहम से ग्रसित हो सकते हैं। अब आप क्योंकि इन चैप्टर्स को लगातार देख रहे हैं तो आपको अंधविश्वास और वहम से ग्रस्त नहीं होना। अब अगर ये किसी पर्वत के नज़दीक है, खासतौर से बृहस्पति के, तो जादू टोने, अज्ञात, दृश्य, इसमें रुचि को प्रकट करेगा। ये तो एक सामान्य क्यूरियोसिटी हर आदमी के अंदर होती है। अज्ञात को जानने की इच्छा, आगे क्या होगा, कल को क्या होगा, मुझे भी है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बृहस्पति पर इस जगह पर क्रॉस पाया जाना अति उत्तम है, विशेषकर पारिवारिक जीवन के लिए। और अगर पत्नी पति दोनों के हाथ में चिन्ह मौजूद है, एक हाथ ये, एक हाथ ये, पत्नी के दोनों हाथ, आप समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग के समान है। आप बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। अगर ये उंगलियों के करीब आता है, यहाँ ये उंगलियां हैं, यहाँ करीब आता है, तो ये हमको बनाता है सिद्धांतवादी और भूत प्रेतों में रुचि प्रदान करता है। अब आप समझ गए हैं कि इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना तो नहीं लेना। और इसके साथ क्या होगा कि जातक के जीवन में किसी एक व्यक्ति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, लगान, लव, प्यार उत्पन्न हो जाता है। अगर ये बृहस्पति के शिखर पे यानी बिल्कुल सेंटर में, यहाँ हो, सेंट्रली प्लेस्ड हो, बीच में केंद्र में हो, तो जातक को बहुत ज़्यादा प्रेम, स्नेह की प्राप्ति का आभास होगा। और यदि भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से यहाँ से उदय हो रही है तो समझिए आप अति उत्तम है। बृहस्पति के निम्न स्थल पर जीवन रेखा के नजदीक यहाँ पर होगा
तो जातक को बचपन में बहुत प्यार मिलेगा, बहुत प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। बृहस्पति के ऊपर होगा तो सेंटर में आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। और जब आप करीब, जैसे मान लीजिए 70 साल आपकी उम्र होने वाली है, तो आप 35 साल में आपको अचानक तरक्की मिलेगी। अब हम शनि पर्वत को लेते हैं। शनि से लोग हमेशा डरते हैं, जबकि डरने की कोई बात नहीं है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भगवान के प्रति भक्ति का हमारे अंदर आभास कराता है, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, शक्ति सामर्थ्य देता, आत्मविश्वास देता है। परंतु इसके साथ ये दुर्भाग्य, दुर्घटनाएं, गंभीर रोग, इनको ही बताता है। और अगर क्रॉस यहाँ भाग्य रेखा को टच कर जाए तो इसका एक मतलब समझिए कि जातक को मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो गई। ये तभी मानेंगे आप जब दोनों हाथों मौजूद हो, अन्यथा नहीं। और इसके साथ 3-4 स्थान और हैं, मैंने आपको पहले बता रखा विस्तार में, उनको भी चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में ऐसा होना है या नहीं होना। ये जीवन रेखा पे भी लिखा होता है। हम दोनों को कंपैरिजन करके, ये हृदय रेखा, ये जीवन रेखा, हम सबको कंपेयर कर लेते हैं, तब आगे जब इसका परिणाम बताते हैं। अब इसका एक अन्य परिणाम है संतानहीनता। जरूरी नहीं है, अगर अंगूठे पे यव बने हुए हैं, आइसलैंड्स बने हुए हैं, पूरे हैं, टूटे हुए नहीं हैं, तो संतानहीनता नहीं होगी। अब शनि बिल्कुल सेंटर में हो, केंद्र में हो यहां पर, तो नतीजा क्या होगा? बुराई, हानि और अमंगल। परंतु आप ये तभी माने जब शनि बहुत ज्यादा दबा हुआ हो या बहुत ज्यादा उठा हुआ हो। अगर शनि सामान्य होगा, नो प्रॉब्लम, भगवान की भक्ति करते रहिए और मजा करिए। सूर्य पर्वत पर ये हमारे अंदर ना असंतुष्ट, यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो गिर गया, वो खत्म हो गया, हानि हो गई, हमें फेमस होना चाहिए था, वो हम नहीं हुए। और हम अपनी गलतियों के कारण, कला क्षेत्र है, जैसे फिल्मों में कलाकार होते हैं, राइटर होते हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। रियलिटी ये है, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, दिस इज रियलिटी। मैं फिर भी अपना प्रयास करके जितना मैं आज तक सीख पाया, आपके सामने कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकूँ। तो यदि किसी को लगता है कि मैं वीडियो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, जैसे 1-2 लोगों ने कमेंट किया है, तो उनको समझ जाना चाहिए मैं वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पामिस्टिक एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा सूर्य की विशेषता यह क्रॉस की धर्म में आस्था प्रदान करेगा। सूर्य भी और शनि भी। हकीकत क्या है कि अगर सारे पर्वत नॉर्मल हों, आप भगवान के भक्त हो सकते हैं। अब बुध पर्वत में 2 बातें होती हैं। एक तो हम देखते हैं हाथ बुरा है या अच्छा है। बुरा हाथ वो होता है जो कि प्राइमरी, जैसे मतलब मंकी टाइप, बंदर टाइप का हाथ होता है, वो बुरा हाथ कहलाता है। रेखाएं कटी फटी होती हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो ये बुरा हाथ होता है। और ऐसे जातक बेईमानी, धोखाधड़ी, इनकी दोहरी प्रवृत्ति मिलती है अक्सर, डुअल पर्सनैलिटी। अच्छा हाथ होगा तो ऐसा व्यक्ति सफल कूटनीतिज्ञ होगा, अपने क्षेत्र में सफल होगा, नेक नामी कमाएगा, व्यवसायी होगा। और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। पर एक विशेषता और है, ये मिमिक्री, नकल करने में माहिर होगा। मैंने अभी कुछ वीडियो देखे हैं जहाँ बच्चे जो मिमिक्री माहिर हैं, और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 50-50 लोगों की नकल बिल्कुल हूबहू कर देते हैं। अब हम लेते हैं निम्न मंगल। आप जानते हैं निम्न मंगल कहाँ पे है? ये निम्न मंगल है, ये उच्च मंगल है। बृहस्पति, शनि, सूर्य और बुध, शुक्र, चंद्र, ये एक ग्रहों की स्थिति है। अब देखिए निम्न मंगल पे क्या होगा? जातक का स्वभाव ही झगड़ालू हो जाएगा, और झगड़ालू स्वभाव की वजह से अनेक दुश्मन हो जाएंगे। यानी कि दुश्मन बनाने में ऐसा आदमी एक्सपर्ट होता है। अब भाई दुश्मनी करेगा तो लड़ाई झगड़ा भी होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो
चोट भी लगेगी। अब झगड़ा बढ़ गया, विवाद बढ़ गया तो संघर्ष हो सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकती है, हिंसा हो सकती है और अल्लाह मियाँ का प्यारा हो सकता है बंदा। अगर शनि पे क्रॉस है और मंगल पे क्रॉस है तो समझ लीजिए आपको झगड़ा नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं उच्च मंगल के बारे में। मस्तिष्क रेखा के नीचे होगा, यानी इस स्थान पर, तो जातक की कल्पना शक्ति बहुत तेज होगी, इंटेंस पावर टू इमेजिन। ऐसे लोग लेखक बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसे लोग रिसर्चर, साइंटिस्ट, लॉयर, जज, दे आर बेस्ट इन देयर फील्ड। और अगर ये अल्टीमेट बिल्कुल सेंटर पे मौजूद है यहाँ पर, तो क्या होगा कि उसकी जो आते हैं उनमें थोड़ी परेशानी हो जाएगी, यात्रा में निराशा हो सकती है, पर्वत के नीचे होने पर घुटने का दर्द, गुर्दे, मूत्राशय और गर्भाशय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अब हो सकती हैं तो भाई कैसे कंफर्म करें? कंफर्म करने बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, जीवन रेखा से, राहु क्षेत्र से, चंद्र क्षेत्र से, मंगल से होकर कोई रेखा यहां जा रही है बुध क्षेत्र के ऊपर, अगर इसके ऊपर कोई हानिकारक चिन्ह है, जैसे क्रॉस है, द्वीप है, काला धब्बा है, तो ये निश्चित कर देगा कि ऐसा होगा। अब आप बुद्धिमान आदमी हैं, अब बुद्धिमान को समझाए थोड़ी जाता हो, तो खुद ही समझ जाता है। तो आप समझ जाइए कि आपने इसका ध्यान देना है और रोग उड़नछू। चंद्र पर्वत पे क्या होगा? ये चंद्र पर्वत है भाई। चंद्र पर्वत पे क्या होगा? चित्त अस्थिर होगा। चंद्र की तो प्रवृत्ति है ये अस्थिर करना, अंतरों संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका निर्णय हम बुध क्षेत्र में जाके करेंगे, बुध रेखा के ऊपर। अभी मैंने बताया मरकरी लाइन। चंद्र पर्वत पे होने से इसमें एक बड़ा खतरा हो जाता है डूबने का। और ऐसे लोग जो है ना, फालतू कल्पनाएं करते हैं। मैं रहता हिंदुस्तान में हूं, सोचूं भाई मैं अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, प्रेसिडेंट बन जाऊं, और जैसे वो ईरान का जो राष्ट्रपति है वो सोचता है कि मैं पूरी दुनिया पे शासन करूं, खलीफा बन जाऊं। मलेशिया, टर्की, ये सब इसी तरह के देश हैं। और हमारे पुतिन साहब हैं, वो तो सोचते हैं कि सबको मिटा दो और मैं ही रहूं राज करने के लिए। मैं सबको मिटा देगा तो राज किस ऊपर करेगा? शुक्र पर्वत हमें संवेदनशील बनाता है, प्रेम देता है, संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करता है, और हम जो काम करते हैं उस काम को मजबूती से पूरा कर सकें, यह शुक्र की खासियत है। ध्यान रखिएगा, अगर पर्वत बढ़ा हुआ है और अनेकों रेखाएं हैं तो आपके प्रेम संबंधों में खटास हो जाएगी। माँ से, बाप से, बच्चे से, दोस्तों से, आप किसी के साथ भी मधुर संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। अगर पर्वत दबा हुआ है, ये दबा हुआ है बिल्कुल यहाँ इस तरह से दबा हुआ है, छोटा है। अब मेरा तो पर्वत बहुत बड़ा है, ये लाइन यूं आगे यूं आगे यूं हो गई तो छोटा हो गया। तो क्या होगा कि आपका अपने नजदीकी लोगों से झगड़ा हो जाएगा। अब कंफर्म कैसे करोगे भाई? चले जाओ बुध यहाँ पे, मंगल पे क्रॉस है, शनि पे क्रॉस है और शुक्र भी क्रॉस है, भाई झगड़ा हुआ ही हुआ। और यदि ये बढ़ा हुआ है, उठा हुआ है, तो ऐसे लोग, इनको प्यार, स्नेह, मोहब्बत बहुत मिलती है। और अगर शुक्र के साथ यहाँ भी गुणक चिन्ह है और बृहस्पति भी गुणक चिन्ह है, तो मान लीजिए कि आप सबके प्यारे हैं। और अगी हृदय रेखा, इसके ऊपर ट्राइडेंट बन गया। ट्राइडेंट माने त्रिशूल। बहुत सौभाग्य सूचक है, लोग आपको दिल से, सच्चे मन से प्यार करेंगे। और अगर शनि पे त्रिशूल है, बृहस्पति पे क्रॉस है, शुक्र पे क्रॉस है, आप मानिए, समझ लीजिए, आप पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे, मगर लोगों के दिल में भी निवास करेंगे। नमस्कार, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए विदा।